Welcome in Shriram Education Center class 9th exercise 6.1 or class 9th math or question number 6. It is given that xyz 64 xy produce to point P. Draw a figure from given information. If ray yq bisect zyp, find xyq and reflex of qyp. देखो किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसको 360 में से माइनस कर देते हैं. सपोज आपका 120 वैल्यू आया तो इसको 360 में से माइनस करेंगे तो इसका रिफ्लेक्स वैल्यू विल बी ऑप्टिक. तो इट इज गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है xyz इक्वल 64 xy प्रोड्यूस टू पॉइंट P. xy प्रोड्यूस टू पॉइंट P मतलब है x यहाँ पर है आपके पास और ये आपके पास y है. इसको आपने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, पॉइंट P तक. तो इसको हम पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पे पॉइंट P ले लिया आपने. इसके बाद में x y z आपके पास x y z इक्वल 64 है तो एंगल x y z हमारे पास, सपोज हम z को यहाँ बनाते हैं तो x y z इक्वल 64 है. और ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ y q बाइसेक्ट z by p. तो y और q बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. जितना पार्ट ऊपर बचेगा आपका ये वाला दैट विल बी इक्वल टू दिस, वो नीचे वाले पार्ट के इक्वल होगा. तो YQ बाइसेक्ट करता है आपका, यहाँ पे Q मेंशन कर दीजिए, YQ बाइसेक्ट करता है ZYP को. देखो ZYP आपका इस टाइप से था, इसको YQ बाइसेक्ट कर रहे तो यहाँ पे आपने Y लिखा, यहाँ पे Q लिखा. तो YQ इज बाइसेक्ट द एंगल ZYP. ये इसको बाइसेक्ट करते हैं. आपको फाइंड क्या करना है, XYQ एंड द रिफ्लेक्स ऑफ QYP. तो फर्स्ट थिंग इज दिस. एक पहली चीज ये है, इसमें देखो गिवन, आपको गिवन क्या है, YQ ऐसे YQ बाइसेक्ट ZYP. तो YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP. देखो क्वेश्चन में गिवन था कि YQ आपका इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP. तो रे जो YQ है आपकी ये ZYP को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो इसका मतलब जो नीचे का पार्ट होगा, देखो मैंने इसको ऐसे कवर किया तो PYQ और ऊपर का पार्ट QYZ या ZYQ. तो PYQ ये नीचे का पार्ट एंगल PYQ विल बी इक्वल टू ZYQ. एक पहला पॉइंट. दूसरा क्या गिवन है इसमें, XYZ इक्वल 64, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 सेकेंड. देखो अगर हम तीनों एंगल को जोड़ देते हैं, ये आपका 64 है, एंगल XYZ इक्वल 64. तो एंगल XYZ मतलब इतना पार्ट, एंगल XYZ प्लस ZYQ या QYZ ये बीच का पार्ट, एंगल ZYQ प्लस इधर का पार्ट QYP ये वाला कॉर्नर, एंगल QYP दैट इज इक्वल टू 180. 180 तो होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट कितना PYQ प्लस इतना पार्ट QYZ प्लस ZYX या XYZ ये पार्ट, तीनों का सम कितना होगा 180. आपके पास XYZ की वैल्यू कितनी है 64, तो राइट हियर 64 प्लस ZYQ किसके इक्वल है, ZYQ PYQ के इक्वल है. तो PYQ या QYP को हम ZYQ लिख सकते हैं. तो ZYQ प्लस ZYQ. क्यों क्लियर है, क्यों इक्वल है, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा था. तो जितना पार्ट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, इक्वल टू 180. तो देखो आपके पास 64 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, उधर शिफ्ट कर रही हो तो माइनस हो जाएगा. पेन और पेन टू पेन, ZYQ टू एंगल ZYQ दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 64 हो गया. तो टू एंगल ZYQ इक्वल कितना होगा, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 6 1 और ये 116. तो एंगल ZYQ कितना आया आपके पास 116. ये 2 है, 2 अपॉन में आ जाएगा. देखो 2x इक्वल 10 होता है तो x कितना होता है आपका, x होता है 10 अपॉन 2, 2 5 या 10 आता है 5. तो आपके पास ZYQ 116 अपॉन इतना, 2 5 या 10, एक बचा 2 8 जा 16. तो एंगल ZYQ कितना आएगा आपका 58 डिग्री. तो ZYQ 58 आया, ठीक है. मैंने निकाल लिया ZYQ की वैल्यू, ये 58 है, ये 58 है. तो नीचे वाला भी तो बाइसेक्ट कर रहा था, ये भी इक्वल है. हमने दिखाया था ZYQ इक्वल PYQ. तो PYQ या QYP दोनों एक ही है. देखो PYQ या QYP, तो देयरफॉर QYP भी आपका कितना हो जाएगा, QYP भी आपका ZYQ के इक्वल है. तो दिस विल बी इक्वल टू 58 डिग्री. इसको लिख लेंगे हम 58 डिग्री, ठीक है. इसको इसी टर्म में लिख लेते हैं, PYQ को इस टर्म में मेंशन कर सकते हैं, एंगल QYP
y आपका बीच में रहेगा, ठीक है। देखो तो आपके पास पी वाई क्यू और जेड वाई पी दोनों इक्वल थे, तो क्यू वाई पी भी 58 आ गया। क्यू वाई पी 58 आया, एक्स वाई क्यू और कैलकुलेट करना है। एक्स वाई क्यू कहाँ बन रहा है, देखो क्यू यहाँ पर है, वाई इतना है, एक्स इतना है, इसके दो पार्ट हो गए, नीचे वाला तो गिवन ही था 64, ऊपर वाला आ गया 58। तो एक्स वाई क्यू आपका यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो एक्स वाई क्यू, इसका मतलब 64 और 58 को ऐड कर देंगे। आप मेंशन करोगे एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। क्लियर हुआ? देखो एक्स वाई क्यू ये पार्ट प्लस ये ऊपर का पार्ट, इन दोनों पार्ट से मिलके ये इतना पार्ट बन रहा है, तो इतना पार्ट भी तो एक्स वाई क्यू है, तो देयरफॉर एक्स वाई क्यू इक्वल एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है आपके पास, प्लस जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 है, दोनों को करते हैं ऐड, 4 8 12 6 5 11 112, तो एक्स वाई क्यू कितना आया आपके पास 112 डिग्री, तो एक्स वाई क्यू इतना आ गया। आपको रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी निकालना था, क्यू वाई पी कितना आया था आपका 58, तो आप मेंशन करेंगे नाउ रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो फर्स्ट पॉइंट ही मैंने क्लियर किया था, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करने के लिए 360 से माइनस कर दोगे, 360 माइनस कितना आया था क्यू वाई पी की वैल्यू 58 डिग्री, तो 360 माइनस 58 डिग्री, तो कितना बचेगा 10 माइनस 8 2 और 6 माइनस 5, यहाँ पर 5 माइनस 5 0 और 302 डिग्री, तो दैट इज योर आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, क्लियर हुआ होगा। देखो क्यू वाई पी सबसे पहले वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, क्वेश्चन में गिवन था वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहे हैं जेड वाई पी को, तो जितना पार्ट ऊपर बचेगा उतना ही बचेगा नीचे, तो क्यू वाई पी इक्वल हमारा क्यू वाई पी इक्वल किसके जेड वाई क्यू के, दोनों पार्ट ये ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे है आपका P, यहाँ पे है Q, इधर है Z, दिस इज Q, तो इसका मतलब है जितना एंगल अगर ये वाई क्यू बाइसेक्ट करता है Z वाई P को, तो आपका एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गए, तो आपका पी वाई क्यू इक्वल पी वाई जेड हो जाएगा, तो आपका जेड वाई पी या पी वाई जेड इक्वल क्यू वाई पी के हो गया। एक्स वाई जेड 64 था तो हमने गिवन में लिखा इसको, ये गिवन है आपको। अब देखो अगर पूरी की पूरी लाइन को आप ऐड करते हो तो इक्वल आता है सम 180, तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल 180, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसकी वैल्यू 64 दी है, पेन पेन टू पेन होते हैं तो टू एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा, 64 प्लस है वहां पे जब माइनस हो गया तो 116 आया, तो टू एंगल जेड वाई क्यू कितना आया, जेड वाई क्यू 2 अपॉन में चला जाएगा, 2 अपॉन में गया तो 58 आया, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों इक्वल थे, तो क्यू वाई पी क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, तो क्यू वाई पी भी 58 आया, तो क्यू वाई पी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, क्यू वाई पी 58 आता है। इसके बाद में आपको निकालना था एक्स वाई क्यू भी निकालना था, इसमें इन्होंने बोला था फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू आता है यहाँ पर, इसमें देखो दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 64, यहाँ से यहाँ तक 58, तो पूरा कितना हो जाएगा एक्स वाई क्यू, तो इतना एंगल हुआ ना यहाँ से यहाँ तक 64, यहाँ से यहाँ तक 58, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा कितना हो गया 64 प्लस 58, दोनों को ऐड किया तो 112 आ गया, तो एक्स वाई क्यू आया आपका 112। अब हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी निकालना था, रिफ्लेक्स कैसे निकालती है, क्यू वाई पी की जितनी वैल्यू आई दैट विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 360, तो इसकी वैल्यू आई थी 58, 360 में से माइनस किया 302, दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर हुआ आया। क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव एनी डाउट, छोटा सा भी डाउट है सेंड मी डायरेक्ट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप 9758329641। दैट्स डन, थैंक यू।